दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों माफ कीजिएगा, मैं 3 दिन लगातार जो है वो अनुपस्थित रहा, आपके समक्ष आ नहीं पाया। वो ऐसा हुआ है कि वो जो तबीयत है उसकी बैंड बाजा बारात सब निकल चुका है। वायरल बुखार जो है उसने हालत खराब कर दी हमारी। अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हो गई गुजरात में कि हम बड़े बेचैन हो चुके थे कि ये कैसे बताएं। मतलब हमको जल्दी से जल्दी उसी समय आपको बताना था, लेकिन हम वो कर नहीं पाए क्योंकि खांसी और जुकाम भी इतना जोरों से था कि बोल नहीं पा रहे थे ठीक से। वो पूरा सर दर्द होना, बुखार का, ये सब आप समझते हैं, आप जानते हैं वायरल में क्या क्या होता है। तो खैर पहले से थोड़ा बेटर है, तो मैंने कहा आज हो सके उतना बात कर लेते हैं। देखिए, हमने आपको पहले भी कहा था, मैं आज फिर से एक बार याद दिलवा देता हूँ। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हम लोग, हमने 8 दिसंबर या तो मतलब दिसंबर के, समझ लीजिए कि पहले ये 10 दिन में हमने एक वीडियो बनाई थी, इतना हमको याद है। और हमने कहा था कि गुजरात में 15 जनवरी तक जो है वो कोई शुभ कार्य होता नहीं है, जिसको हमारे यहाँ कमूरता कहते हैं। तो जैसे ही 14 जनवरी चली जाएगी, उसके बाद कांग्रेस से भाजपा जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। और हमने कहा था कि ज्यादातर विधायक जो हैं वो एक के एक करके, एक के बाद एक चले जाएंगे और मार्च अंत तक मुश्किल से 3 या 4 विधायक बचेंगे कांग्रेस के, ये हमने कहा था। अब वो दिसंबर का जो है, एक भी नहीं, 3 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच का वीडियो है वो आप देख सकते हैं। वही हो रहा है। पहले चिराग पटेल गए खंबात के, है ना, उसके बाद सीधे चावड़ा गए बीजापुर से। उसके बाद जो है अब आप देखिए अमरीश डेर चले गए। ये 2 लोग गए हैं, अमरीश डेर और अर्जुन मोढवाडिया। हमको ये खबर तो आपको सुनानी है ही, लेकिन खबर के पीछे का जो मामला है, हमें रुचि है आप तक वो पहुंचाने की। कि हम कैसे कह सकते थे दिसंबर महीने में ही कि ये खेल जो है वो होने वाला है और गुजरात में कांग्रेस को एक तरह से कम विधायकों के मामले में बिल्कुल कंगाल कर दिया जाएगा। वो हमने उस दिन भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं कि एक प्रकार का एक नैरेटिव सेट करने का मामला है कि देखिए, कांग्रेस के विधायक ही जब कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, मतलब कि इस देश में एक ही उद्धारक है, इस देश में एक ही राष्ट्र पुरुष है और उन्हीं के प्रति नमन करने के लिए, शीश झुकाने के लिए जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो नेता है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, ये लोग जो है वो देश के बारे में वो नहीं सोच पा रहे हैं जो कि मोदी साहब सोच पा रहे हैं। ये सब नैरेटिव सेट करने की बात है। इसी के चलते अमरीश डेर ने इस्तीफा दे दिया और उसके साथ साथ अमरीश डेर के जो गुरु माने जाते हैं अर्जुन मोढवाडिया, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैंने अर्जुन मोढवाडिया को कुछ 15 दिन पहले फोन किया था, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं आपको, और मैंने उनको पूछा था कि अर्जुन भाई आप कब जा रहे हैं भाजपा, कब ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ तारीख बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप तो मयूर भाई मुझे इतने सालों से जानते हैं, मैं क्या जा सकता हूं क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, वैसे तो अगर सोचा जाए इस तरह से तो आप नहीं जा सकते, लेकिन आप जाने वाले हैं ये मुझे पता है। तो मैंने कहा बस तारीख जानना चाहता हूं। खैर उन्होंने उस समय मना कर दिया था, तो वो भी चले गए। अच्छा, अर्जुन मोढवाडिया के गुरु कौन थे? अमरीश डेर ने छोड़ दिया। अमरीश डेर राजूला विधानसभा से विधायक हैं, कांग्रेस के थे, और उनके राजकीय राजनीतिक गुरु जो थे या है वो अर्जुन मोढवाडिया है, जो कि पोरबंदर विधानसभा से विधायक है। अब तो थे क्योंकि इस्तीफा दे दिया। अर्जुन मोढवाडिया के गुरु कौन? वो थे, अब रहे नहीं, अहमद पटेल साहब। एक अलग सा एक कार्यक्रम में करने वाला हूं, इस पर भी अलग से बात करूंगा, लेकिन खैर अभी तो कल जो हो चुका है और अभी आज जो हुआ है उस पर बात करनी है।
आज ये हुआ है, दृश्य देख लीजिए आप, ये दृश्य देखिए। ये सी आर पाटिल साहब जो हैं वो अर्जुन मोढवाडिया साहब को भगवा केसरिया खेस पहना रहे हैं, टोपी भी पहना रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, अब जो आप देख रहे हैं ये अमरीश डेर है, जिनका भी खेस पहनाकर और टोपी पहनाकर जो है वो स्वागत कर रहे हैं सी आर पाटिल साहब भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, और तीसरे भी एक हैं उनके साथ साथ जुड़ गए, कन्हूभाई करके हैं, वहीं के स्थानीय नेता हैं सौराष्ट्र के, है ना, कंडोरिया नाम है उनका। ठीक है, मोड़ू भाई कंडोरिया है ये तीसरे आप जो देख रहे हैं। तो उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोने का सोच लिया, तो इन सबको बिठा दिया। तो ये अर्जुन मोढवाडिया साहब जो कि गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, गुजरात में विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे, वो भी आखिरकार भाजपा में ज्वाइन हो गए और उनके चेले अमरीश डेर भी वो जुड़ गए। अब ये हो क्यों रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। अमरीश डेर जो है ना वो राजूला से आते हैं और पहले वो बेसिकली थे तो वहीं बीजेपी में ही थे, वो बहुत शुरुआत में, मतलब जब उनकी राजनीति की जब शुरुआत हुई तब वो बीजेपी में थे। लेकिन जब उन्होंने सोचा था कि नगरपालिका का चुनाव लड़ना है तो बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिला था, ये भी वास्तविकता है। उस समय उनको कांग्रेस ने जो है वो सहारा दिया था और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़े थे और वो जीते भी थे। ठीक है, उसके बाद से उनकी जो है वो राजनीतिक यात्रा शुरू हुई और कांग्रेस के साथ साथ आप दृश्य देखते जाइए, मैं आपको कुछ वास्तविकता बता दूंगा। ये जो जुड़ने वाले दृश्य हैं आप देखिए। तो अमरीश डेर जो है वो 2003 से आम तौर पर कह सकते हैं कि उन्होंने 3 से लेकर 2010 तक उन्होंने युवा मोर्चा में काम किया था। ठीक है, और 3 से 10 के बीच में बीजेपी के साथ ही रह के उन्होंने युवा में काम किया था, युवा मोर्चा में काम किया था। और अमरेली जो जिला है इसमें उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता बनाए भी थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्थानीय एक लोकल नेता के साथ उनका झगड़ा हुआ, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। उसके बाद 2017 में कांग्रेस ने ये अमरीश डेर को टिकट दिया विधानसभा का और वो लड़े और वो जीत गए। उसके बाद 2022 में फिर से टिकट दिया कांग्रेस ने, वो लड़े और वो जीत गए। ठीक है, तो 22 में जो लोग जीते हैं, बहुत कम लोग जीते ना, 17, सिर्फ 17 कांग्रेस के विधायक जीते, उनमें से ये भी एक थे। सी आर पाटिल साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के, उन्होंने पब्लिकली अपनी पब्लिक स्पीच में कई बार जो है कहा कि अमरीश डेर जो है उनको मैं कभी भी जो है हाथ उनका पकड़ के अधिकार पूर्वक मैं वापस उनको बीजेपी में ले जाऊंगा। ये पब्लिक स्पीच में उन्होंने कई बार कहा हुआ है। उन्होंने एक बार ये भी कह दिया था कि जैसे हम बस में जाते हैं, अगर सरकारी बस में कहीं जाते हैं, मुसाफरी सफर करते हैं, तो अगर हम अगर बस में चले गए तो हमारे बगल में अगर हमारे कोई दोस्त या रिश्तेदार आ रहे हैं तो उसकी जगह रोक के रखने के लिए हम एक रुमाल जो है वो रख देते हैं सीट पे। तो सी आर पाटिल कहा करते थे कि हमने ऐसा ही एक सीट पर जो है अमरीश डेर के नाम की जगह का रुमाल रखा हुआ है कि कभी भी आके उस सीट पे वो बैठ सकते हैं। हुआ ये, मैं आपको ये भी बता दूं कि अमरीश डेर की माताजी जो है उनकी तबीयत काफी लंबे अरसे से ठीक नहीं थी। ये दृश्य जो देख रहे हैं तो ये उनकी माताजी की तबीयत को देखने के लिए सी आर पाटिल गए। ठीक है, हालांकि ये सब पहले से डिसाइडेड हो चुका था, मैं आपको बता दूं। ये गुरु चेले जो हैं अर्जुन मोढवाडिया और अमरीश डेर, ये इनका जाना तय था, काफी लंबे अरसे से तय था, और सिर्फ तारीख कौन सी होनी चाहिए इस पर एक बहुत बड़ा सवाल था। अब वो हो गया है, तो अब क्या होगा कि अब जो है फिर से ये इन्होंने रिजाइन तो कर दिया। अब जो बाई इलेक्शन होंगे उस बाई इलेक्शन में उनको फिर से इसी बैठक राजूला के लिए जो है उनको
टिकट बीजेपी से दिया जाएगा और वो वहां से उनको जिताने का काम भी बीजेपी के द्वारा कर लिया जाएगा। अब इस पूरे मामले में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अमरीश डेर क्या कह रहे हैं, इसको सुनना बड़ा जरूरी है। पहले ये छोटी सी ये बात सुन। ત્રીજી વખત કહી રહ્યો છું કે જ્યાં લાગણીના સંબંધો હોય ત્યાં સોદો કરવો એ હિતાવહ નથી અને તમે બધા જ જાણો છો કે વિચારધારા રાજકીય પાર્ટીઓની અલગ હોવા છતાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષશ્રીએ અને ઘણા બધા આગેવાનોએ એક વખત નહીં અસંખ્ય વાર જ્યારે પોતાની લાગણી પ્રદર્શિત કરી છે ત્યારે ત્યાં જઈ રહ્યો છું। એટલે એમાં કોઈ સોદાબાજી નહીં કે બીજી ત્રીજી કોઈ વાત નહીં। ત્રીજી વખત કહી રહ્યો છું કે જ્યાં कह रहे हैं कि सौदाबाजी नहीं है, जहां रिश्ते दिल के हो, है ना। ये कांग्रेस का विधायक अब तक जो है पिछली 2 टर्म से वो कह रहा है कि जहां दिल के रिश्ते हो, दिल के रिश्ते किनके साथ हो, तो कांग्रेस के विधायक के दिल के रिश्ते अगर बीजेपी के साथ अगर हो तो फिर वहां सौदेबाजी का कोई मामला नहीं बनता है, तो कोई सौदाबाजी नहीं है। लेकिन एक इश्यू ये लगातार गुजरात से बनाने की कोशिश हो रही है, वो ये हो रही है कि लोगों का दिल इसलिए दुखा है, बहुत दिल में तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन हुआ था उसमें कांग्रेस के जो नेता लोग हैं, राहुल जी हो या सोनिया जी हो या खड़गे जी हो, इन्होंने भाग लेने से मना कर दिया और बोले इससे हमारा दिल जो है वो चूर चूर हो गया, टूट के। मतलब कि ये तो लोगों की आस्था के खिलाफ का ये फैसला था। और हमारे, क्योंकि गुजरात को वैसे भी जो है वो धर्म के अफीम को चाटने वाली पूरी एक गुजराती प्रजा जो है उसको ऐसे ही बताया जाता है, दर्शाया जाता है कि धर्म के अफीम को चाट कर मस्त रहती हैं गुजरात के लोग। तो ऐसी प्रजा के हम नुमाइंदे हैं और अगर हम उसमें जा भी ना पाए, यहाँ से बसें भर भर के लोगों को लेके जा भी ना पाए, तो फिर हमारे लिए तो पॉलिटिक्स बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोगों की भावनाओं के साथ, आस्था के साथ एक तरह से ये कुठाराघात किया कांग्रेस के लोगों ने। ये भी यही कहा है કે જે રીતે લોકોની આસ્થા ભગવાન રામ પ્રત્યે, મંદિર પ્રત્યે જોડાયેલી છે એ મુજબ અને બધા જને સાથે લઈને ચાલવાની છે વાત, એ મુજબ એ ન થયું એટલા માટે યોગ્ય ન લાગ્યું। એ સંદર્ભે આદરણીય અધ્યક્ષ શ્રી સવારે મારા ઘરે મારા પરિવારને મળવા માટે, મારા ખાસ કરીને મારા માતુશ્રીની ખબર પૂછવા માટે જે હોસ્પિટલાઇઝ હતા ઘણા બધા દિવસથી અને એમની તબિયત થોડી લૂઝ હતી એટલે આવ્યા હતા। એ મુજબ હું એટલું ચોક્કસ પ્રમાણે કહીશ। तो कह रहे हैं कि आस्था के साथ जुड़ा हुआ मामला था और अगर इसको भी हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का अगर वो ना समझे तो वो बड़ी दुख की और तकलीफ की बात है। ये कह के मैं छोड़ रहा हूं। उन्होंने बहुत लंबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि भाई मैं तो कांग्रेस, मेरा तो कोई किसी से झगड़ा भी नहीं है, मेरा कोई विवाद भी नहीं है, कोई नेतृत्व के साथ मेरी कोई और भी तकलीफ नहीं है, लेकिन बस यही कारण है, बस और कुछ नहीं है। वो जो रुमाल रखा था सीआर पाटिल साहब ने, मुझे लगा कि उस रुमाल की लाज रखना चाहिए और दिल के रिश्ते हैं बीजेपी के साथ तो उसको निभाना चाहिए। भले ही मेरे इलाके की, मेरी कंस्टिट्यूशन की जो जनता है उसने मुझे इसलिए चुन के भेजा क्योंकि वो बीजेपी को नहीं चाहती थी, वो कांग्रेस को चाहती थी, लेकिन अब मुझे दिल का रिश्ता है मेरा इनके साथ, तो क्या करें, तो मुझे जाना पड़ेगा। यही अमरीश डेर है जिन्होंने एक समय ये सब बातें भी कही थी। वो मैं आपको सुनाता हूँ, गुजराती में फिर हिंदी कर दूंगा मैं। भाजपा गया हो खुड़ीशू साफ करवा सिवाय, बुंगण पाथरवा सिवाय कई न મળે, એટલે આભાર માનો અમરીશ ડેરનો કે સાહેબ વડથી મર્દાનગીથી પાર્ટીમાં ચેન્જ કરી નથી ને એટલે તમે ચૂંટણી લડી રહ્યા છો, બાકી ક્યાંય બુંગણ પાથરતા નથી। अमरीश डेर ये कहते हुए इसमें सुनाई दे रहे हैं कि अगर भाजपा में जाते, बीजेपी में जाते तो कुर्सियां लगाना और दरी बिछाने के अलावा कोई काम या जिम्मा नहीं मिलता अगर हम चले जाते तो, और जो लोग छोड़ के गए उनको वही काम मिलता है, कुर्सियां बिछाओ और दरी बिछाओ, बस, और कोई काम नहीं मिलता। तो ऐसी पार्टी में जाने से क्या मतलब है, क्या फायदा है। हम मर्दानगी से जो है कांग्रेस के साथ खड़े हैं
और इसीलिए आज जो है हम चुनाव लड़ भी रहे हैं और आपने जीता भी दिया है। ऐसा कुछ इस बात में ये जो सुना आपने, इसमें ये इनका कहना था। तो ये तो बात होगी अमरीश डेर की। हमने आपको बहुत सारी बातें अभी आगे और बतानी है, लेकिन इसके लिए तुम दूसरा वीडियो बनाएंगे। एक ऑपरेशन का हिस्सा जो है, ऑपरेशन लोटस का, गुजरात में राहुल गांधी की 7 मार्च में गुजरात प्रवेश से पहले का, वो हो गया है। इसको ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। राहुल गांधी की 4 दिवसीय गुजरात से होते हुए यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा। उससे पहले जो एक ऑपरेशन का पहला हिस्सा जो निपटाना था, वो निपटा दिया गया है। अभी 1-2 चीजें और आपको देखने को मिलेंगी। 7 तारीख से पहले हो सकता है, कल भी, या तो 7 तारीख के दिन ही, या 7 से 11 के बीच में। ये 3 फेज बता दी मैंने आपको। और भी लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। खबर हम आपको सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। अमरीश डेर के बारे में बताया हमने आपको। इसके बाद वाले एपिसोड में अब जो करने वाले हैं, उसमें हम अर्जुन मोढवाडिया का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। वो भी आप कार्यक्रम जरूर से देखिएगा। इसके बाद वाला, ये बातचीत आपको कैसी लगी, ये आप लिख के जरूर से हमको बताइए अपने कमेंट के जरिए। और पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।